बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। अगर आप देखें तो हम ये जो असूल है वो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं कि हम इसको जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या था मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से फर्स्ट फिगर लेना है, ये देखिए 2 मैंने लिया और इस पूरे से मल्टीप्लाई करा देना है सेकंड वाले से। ये देखिए फर्स्ट यहाँ से लिया 2 और इस पूरे से मल्टीप्लाई करा दिया 3 माइनस 2 आयोटा से, प्लस फिर सेकंड फिगर लेना है आयोटा और इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा देना है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी। नीचे देखें मैंने क्या किया, 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ रहा। फिर नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट में मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 माइनस 2 2 4 आयोटा, प्लस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस। देखिए आपने सिंबल का बहुत ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ आयोटा था 2 आयोटा था, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराया 2 आयोटा का स्क्वायर बन गया, नीचे 1 प्लस आयोटा सेम इसी तरह आया। अब ये देखें क्या हुआ, 6 माइनस 4 आयोटा, ये 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और नेक्स्ट में नीचे है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया है कि मैंने देखिए एज इट इज़ उतारा क्योंकि पेज चेंज हुआ था। 6 माइनस आयोटा नहीं, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, पेज चेंज हुआ था लेकिन ये इस स्टेप में क्या था, 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा में से मैंने 3 आयोटा को माइनस कर दिया तो ये बचा हमारे पास माइनस आयोटा। ये देखिए हमने माइनस आयोटा लिखा है, 6 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे एज इट इज़ 1 प्लस आयोटा। फिर क्या हुआ, 6 माइनस आयोटा माइनस 2, और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था आयोटा का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा का स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने आयोटा की जगह -1 लिख दिया और 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी देखें 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस और 2 और नीचे 1 प्लस आयोटा इसी तरह। अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया, 6 और 2 ये दोनों देखें रियल नंबर थे, ये दोनों सॉल्व हो सकते थे, 6 और 2 8 और माइनस आयोटा इसी तरह, और नीचे 1 प्लस आयोटा। अब असली तौर पर तो देखा जाए तो ये इस सब को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर है, लेकिन हमें पता है कि जब आयोटा नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उसको इस तरह नहीं छोड़ सकते जब तक कि उसको सॉल्व ना किया जाए। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, 8 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज कर दिया। देखो रैशनलाइज किया तो ये देखें जो यहाँ साइन होता है उसके उल्ट साइन ऊपर और नीचे, यानी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में हमेशा उसके उल्ट साइन आता है। ये देखें ये 1 प्लस आयोटा था, ठीक है, और इधर क्या आया 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। एक दफ़ा ये फिर मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये देखें नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, 8 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये है, ये देखें 8 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, और नीचे क्या था, देखिए नीचे हमने क्या किया 1 और 1 दो दफ़ा था, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा दो दफ़ा था, आयोटा का स्क्वायर आ गया। ये देखें ये मैंने नेक्स्ट पार्ट ये किया 8 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 दो दफ़ा था वहाँ, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर। अब फिर वही मल्टीप्लिकेशन का असूल अपनाना है। हमने क्या किया, इसका पहला हिस्सा लिया 8 और इस दूसरे वाले पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 1 माइनस आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस का साइन रखा, यहाँ आयोटा आया और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा -1। फिर नीचे क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अभी मैंने इसकी जगह आयोटा की जगह वैल्यू नहीं रखी, मैंने कहा पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए ताकि एक ही दफ़ा वैल्यू पुट की जाए आयोटा के स्क्वायर की। देखो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस आयोटा का 8 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 8 आयोटा माइनस
अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया कि 8, ये देखें 8 माइनस 8 अयोटा माइनस अयोटा प्लस अयोटा के स्क्वायर की जगह जो है वो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1, सॉरी अयोटा की जगह हमारे पास क्या आ गया, सॉरी पेन गिर गया था, अयोटा की जगह क्या आ गया -1 आ गया हमारे पास इस अयोटा की स्क्वायर की जगह। अब देखें 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस अयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 आ गया। फिर अब देखें इसमें कोई 8 माइनस 8 अयोटा माइनस अयोटा प्लस माइनस -1। अब देखें ये 8 ये और ये दोनों रियल नंबर हैं, ये तो सॉल्व हो सकती है। 8 माइनस 1 क्या हो गया 7, ये -9 अयोटा इसी तरह आ गया और नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा। ये देखें मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ कि ये देखें 8 और 1, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7 आ जाएगा, 7 माइनस 9 अयोटा आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने ये स्टेप किया हुआ है। ये देखिए 7 माइनस 9 अयोटा बाई 2। अब देखें इस सवाल का लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है कि हम इसको a + b वाली फॉर्म में लिखते हैं, चूँकि यानी कि इसमें एक रियल नंबर और एक अयोटा। 7/2 इसको लगा कर दिया, ये देखें ये रियल नंबर बन गया 7/2, माइनस है दरमियान में माइनस है 9/2 अयोटा, ये इमेजनरी पार्ट बन गया और यूँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो इख्तिताम हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1 माइनस अयोटा बाय 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर। अमूमन स्टूडेंट्स ये पार्ट जो है सॉल्व करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग किस हवाले से होती है कि वो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं और अयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं और यहीं से सवाल जो है वो ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये पूरा फार्मूला खुलेगा। ये फार्मूला कौन सा है, ये देखेंगे a + b स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इधर माइनस होगा तो -2ab आ गया फार्मूला, यहाँ आएगा ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस मैंने इसको बोल्ड कर दिया +2ab। ये देखें ये प्लस का फार्मूला खुलेगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे है। 1 प्लस अयोटा इसी तरह। देखिए अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको फार्मूला भूल जाता है, आपको ये फार्मूला किसी को खोलना नहीं आता या नहीं याद रहता, तो सिंपली आप देखिए फार्मूले को भी छोड़ें, आप देखिए इसका स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, देखिए 2 का स्क्वायर दरमियान में प्लस है प्लस अयोटा का स्क्वायर, ये +2 फार्मूले का, ये प्लस है +2 फार्मूले का लगा और एक दफ़ा 2 सिंपल और एक दफ़ा अयोटा सिंपल। मैं आपको दोबारा मैं दोबारा आपको स्टेप समझा देता हूँ। देखें ये 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक दफ़ा 2 सिंगल और एक दफ़ा अयोटा। ये देखिए इसमें ये किया है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक दफ़ा a एक दफ़ा b। तो ये देखिए ये फार्मूला ही खुल गया। अब देखिए क्या हुआ, 1 प्लस अयोटा ऊपर आ, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, अयोटा का स्क्वायर इसी तरह 2 + 2 × 2 अयोटा, 2 2 4 और अयोटा साथ मल्टीप्लाई हुआ अयोटा, 4 अयोटा बन गया। नेक्स्ट स्टेप ये देखें क्या किया, 1 प्लस अयोटा, अब क्या किया 4 प्लस, अब ये अयोटा का स्क्वायर था इसकी जगह मैंने -1 लिख दिया प्लस 4 अयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप पे देखें 1 प्लस अयोटा 4, अब ये देखें ये क्या था -1 था, प्लस माइनस माइनस ये -1 आ गया और ये 4 अयोटा भी इसी तरह नीचे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या 1 प्लस, ऊपर वाला तो एज इट इज़ चल रहा है 1 प्लस अयोटा, नीचे क्या है 4 - 1 3 बन गया और प्लस 4 अयोटा इसी तरह आ गया। अब देखें क्या होगा जी कि नेक्स्ट स्टेप ये नेक्स्ट पेज पर है। अब देखें 1 प्लस अयोटा और 3 + 4 अयोटा ये हमारे पास आ गया था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ अयोटा बच जाए आंसर में फिर तो हमें डेफिनेटली, ये श्योर बात है डेफिनेटली कि हमने उसको आगे स्टेप्स करना है, क्योंकि हमने अब इसको रैशनलाइज कर दिया, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज किसको करना है, इसको 3 + 4 अयोटा है तो हमने देखें इसके दोनों तरफ जो है वो यानी ऊपर भी और नीचे भी उल्ट साइन डाल दिए इसके, यहाँ प्लस था दोनों तरफ माइनस हो, फिर वही माइनस का प्रोसेस करेंगे। देखें 1 है, अब देखिए जी फिर हमने वही प्रोसेस किया दोबारा। ठीक है जी, तो रैशनलाइज करने से क्या हुआ, इसको मैंने जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली। ठीक है, नीचे मैंने क्या किया 3 और 3 को
वरना आपको मल्टीप्लाई का स्टेप पता है कि क्या करना है। हमने 1 को पहले जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर देना पूरे से, यानी कि मैंने इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई किया मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 - 4 अयोटा लिखा और 1 + अयोटा लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई की। नीचे क्या था 3 एंड 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा 4 अयोटा 4 अयोटा का स्क्वायर। अब देखें मैंने यहाँ जाके फिर वो स्टेप किया जो आप पीछे सीख के आई, यानी कि इसका पहला इंसा लिया 3 और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 1 +, दरमियान में माइनस था, माइनस रखा, फिर ये पूरा इंसा लिया 4 अयोटा और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 1 + अयोटा और 4 अयोटा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 अयोटा, माइनस 4 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। नीचे क्या आया था ये देखें, नीचे ये कैसे आया हुआ है 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस ये 4 अयोटा का स्क्वायर था। अब ये स्क्वायर 4 के साथ भी है अयोटा के साथ भी है। 4 का स्क्वायर खुला तो 16 आया और अयोटा का स्क्वायर खुला तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। ये ऐसे आया, ये इसको सॉल्व करने से। अब देखें ये सिचुएशन बन गई है। अब यहाँ देखें कि अभी तक सिर्फ ये रियल नंबर है, बाकी ये दोनों अयोटा के और ये स्क्वायर के। ठीक है, मैंने क्या किया नीचे क्या किया 9 - 16 अयोटा की जगह मैंने -1 लिख दिया। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में मैं इस अयोटा की जगह भी अयोटा के स्क्वायर की जगह भी -1 लिख दूंगा। ये देखें मैंने लिख दिया 3 + 3 अयोटा -4 अयोटा -4, यहाँ अयोटा का स्क्वायर था मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, और नीचे ये देखें ये नीचे क्या था 9 + -16 -1, ये 9 माइनस मैंने क्या किया माइनस माइनस प्लस हो गया और 16 ये लिख दिया 9 + 16, ये ऐसे आया प्लस। उधर माइनस था तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सर ने प्लस क्यों लिखा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करें 3 + 3 अयोटा -4 अयोटा माइनस माइनस +4 अयोटा और 16 + 9 25 बन गया। अब देखिए अब हमारे पास रियल नंबर 2 हो गए 3 और 4, इनको हमने सॉल्व कर दिया, एक ही जगह लिख दिया 3 + 4 प्लस और 2 हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो गए 3 अयोटा -4 अयोटा और नीचे 25 एज इट इज़। अब 4 और 3 को सॉल्व किया 7 आ गया। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस अयोटा आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और मैं आपको कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि सब्ट्रैक्ट करते हुए आंसर में माइनस का साइन आता है और बड़ी वैल्यू का साइन आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन था माइनस का, इसलिए अयोटा के साथ माइनस है। अब हम सिंपल लास्ट स्टेप इसका ये करेंगे, लास्ट स्टेप कि एक दफ़ा इसको 7/25 ये रियल नंबर बन गया माइनस अयोटा बाई 25, ये देखें ये इमेजनरी नंबर बन गया और ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 पे। अब देखिए ये उससे ज़रा मुख्तलिफ क्वेश्चन आ गया जो हम पहले करते थे। अब ये एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1/3 + अयोटा माइनस 1/3 माइनस अयोटा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, वैसे तो जब हम एलसीएम करते थे, जब भी छोटी क्लासेस में हमें एलसीएम सिखाया गया था तो ये ऐसे एलसीएम होता था 1/12 माइनस या प्लस होता था 1/6, तो हम 12 और 6 का यहाँ जो है वो एलसीएम ले लेते थे, ऐसे ही करते थे। लेकिन जब इस तरह का वैल्यू आ जाए, अब इसको तो हम इस तरह नहीं कर सकते, जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ है। मसलन ये देखें 3 + अयोटा है 3 माइनस अयोटा है। ठीक है, ऐसी सूरत में हम ये दोनों एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एलसीएम आते हैं। अगर यहाँ 3 + अयोटा है और यहाँ भी 3 + अयोटा होता तो फिर एलसीएम एक आता 3 + अयोटा। लेकिन चूंकि यहाँ साइन का भी फ़र्क होता है, देखिए साइन का फ़र्क था, यहाँ 3 + अयोटा था, यहाँ 3 माइनस अयोटा था, तो ये दोनों एलसीएम में आ गई। ये देखिए मैंने दोनों एलसीएम लिया और शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। देखिए इससे पहले कि मैं आपको कन्फ्यूजन में डालूँ कि मैं आपको कहूँ ये इससे कट गया, ये रह गया था, ये इधर आ गया, मैं आपको सिंपल इसका तरीका बता देता हूँ। सिंपल इसका तरीका ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी सिंपल। दोबारा बता रहा हूँ कि जब दो इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएँ, डिफरेंट वैल्यू आ जाएँ, तो दोनों एलसीएम होती हैं। एक बात, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये बताया कि इसको सामने से इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके सामने वाले से। देखो इसके सामने क्या था 3 माइनस अयोटा, देखो मैंने 3 माइनस अयोटा लिखा, सामने 1 था 1 लिख दिया, दरमियान में माइनस था माइनस लिख दिया। ये क्या था 3 + अयोटा और सामने क्या था 1, मैंने 1 लिख दिया।
इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब देखें फिर वही मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। ठीक है जी। अब देखिए मैंने क्या किया, 3 माइनस आयोटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो वो 1 ही आंसर आता है। -3 माइनस आयोटा को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस आयोटा ही आ गया। -3 प्लस आयोटा को 1 से किया तो 3 प्लस आयोटा ही आ गया। इसलिए यहाँ ये लिखा हुआ है 1 को जब इस पूरी वाली से मल्टीप्लाई किया तो यही एज इट इज़ सेम यही वैल्यू आ गई। देखो 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई 1 से किया यही वैल्यू, 3 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन इसी तरह। नीचे देखें क्या सूरत हाल बनी, यहाँ भी 3 है इधर भी 3 है, 3 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन गया। अब देखें इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3 माइनस आयोटा -3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। अब देखें इससे क्या हुआ, ये माइनस का 3 था ये प्लस का 3 था, ये दोनों हो गए कैंसर। नीचे क्या सूरत हाल बनी, 3 का स्क्वायर था 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये भी माइनस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है और ये भी माइनस आयोटा है, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा और साइन माइनस का ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने मैथ में ये असूल पढ़ा है कि जब एक जैसे साइन आ जाए, देखिए एक जैसे साइन थे ना, एक जैसे साइन आ जाए चाहे वो माइनस के ही हो तो वो हमेशा प्लस होता है। जब एक जैसे साइन आ जाए तो वो हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। देखिए 1 आयोटा और 1 आयोटा 2 आयोटा बन गए, लेकिन साइन जो है वो माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं लगाना क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे इसको, हम इसको प्लस कर रहे हैं। अगर तो ये मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आयोटा 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 का स्क्वायर बन जाता, फिर 2 आयोटा ना बनता। लेकिन चूंकि यहाँ ये प्लस हो रहे हैं इनके दरमियान तो मल्टीप्लाई है ही नहीं, माइनस आयोटा -2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसलिए यहाँ -2 आयोटा आया। अब देखिए 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। यहाँ आया जी -2 आयोटा, ठीक है, और 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, -2 आयोटा इसी तरह रहेगा, 9 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1, यानी 9 + 1 बन जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने एक क्वेश्चन किया है, ये देखिए -2 आयोटा इसी तरह 9 + 1 बन गया, -2 आयोटा बाई 10। अब देखें ये कटिंग होती है, 2 1 2 2 5 10, ये 1/5 आ गया माइनस का, तो ये -1/5। अब देखें यहाँ इमेजिनरी नंबर तो आ गया लेकिन रियल नंबर नहीं था, इसलिए मैंने 0 लिख दिया रियल नंबर, क्योंकि a + b की फॉर्म में जो लिखना था, एक रियल नंबर कम्प्लेक्स होने के एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो अगर रियल नंबर मौजूद ना हो तो उसकी जगह 0 लिख देते हैं। इसी तरह अगर कम्प्लेक्स नंबर ना मौजूद हो तो उसकी जगह 0 लिखते हैं। अब देखो यहाँ -1/5 आयोटा, ये तो इमेजिनरी नंबर मौजूद था, रियल नंबर मौजूद ना था, इसलिए मैंने इसकी जगह 0 लिख दिया, तो 0 -1/5 आयोटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका 4 पार्ट है, 1 प्लस आयोटा रेज़ की पावर -2 प्लस 1 माइनस आयोटा रेज़ की पावर -2। अच्छा एक बात याद रखें, आयोटा वाले क्वेश्चंस में जहाँ भी माइनस पावर आएगी, जहाँ भी, तो यही कोशिश होती है कि उस पावर को जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर दिया जाए। अगर वो नेगेटिव में आ रही है तो हमेशा उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि उसको जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर दिया। इसी तरह हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्ट। देखिए अब हमने इसका उल्ट ले लिया। अब देखो उल्ट कैसे होता है, मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, ये 4 लिखा हुआ है तो इसके नीचे हम अपनी तरफ से 1 डाल सकते हैं, और यहाँ मसलन 3 इसके नीचे 1 अपनी तरफ से नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको नीचे ऐड करने से कोई फर्क, इसके नीचे समझ लो 1 ही है ये, तो हम ये इसलिए आपको आपने के ज़हन में इस वाला था, फिर ये 1 की तरफ से आया, इसको रेसिप्रोकल किया। ये देखें इसके नीचे हमने अपनी तरफ से 1 डाला, इसके नीचे भी अपनी तरफ से 1 डाला, लेकिन हमने लिखा नहीं, ये सपोज अंडरस्टूड बात होती है, इसके नीचे भी 1 है, इसके हमने जब इसको उल्ट किया तो ये 1 ऊपर चला गया और इसका 1 भी ऊपर चला गया। ये देखिए ये 1 प्लस आयोटा, जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं, उल्ट करते हैं, तो साथ ये जो पावर होती है ये प्लस की हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट। अब देखो हमने इसको उल्ट किया, 1 प्लस आयोटा, और साथ ही ये पावर जो है वो नीचे आके प्लस की बन गई, 1 माइनस आयोटा, और ये पावर भी प्लस की बन गई। अब देखें ये वही है जो मैंने पीछे फार्मूला खोला था, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस, आपने गलती से भी इसका एलसीएम नहीं लेना जब तक, हाँ अगर ये ऐसे होता, ये 1 प्लस आयोटा 1 और 1/1 माइनस आयोटा, फिर तो आप एलसीएम ले सकते थे, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, लेकिन यानी कि 1/1 प्लस आयोटा और 1/1 माइनस आयोटा होता, इसके ऊपर स्क्वायर ना होता,
फिर आप इसका एलसीएम ले सकते थे, जैसे कि मैंने आपको ये पीछे करवाया था कि हमने इसका एलसीएम लिया था। ये देखें 3 + आयोटा 3, अगर यहाँ भी ऊपर स्क्वायर होता तो हम इसका एलसीएम ना ले सकते, हम इसका एलसीएम लिया था, लेकिन यहाँ भी हम एलसीएम नहीं ले सकते। आपके ज़हन में सवाल आया था कि प्लस आ गया, दोनों साल ने भी बताया था कि दोनों मुख्तलिफ हों तो हम एलसीएम नहीं, दोनों मुख्तलिफ तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये देखें 1 + ही होता है, ये 1 - ही होता है, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर भी तो है। ये देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो पहले हमने इसका स्क्वायर दूर करना है, यानी कि इसके स्क्वायर को ओपन करना है, इसको सिंगल वैल्यू बनानी है। जब तक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी हम इसका एलसीएम, आप देखो इसका 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा आयोटा प्लस, यहाँ भी अभी देखें यहाँ माइनस का फार्मूला है। ये देखें 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा, लेकिन स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस आता है। देखिए फार्मूला चाहे प्लस का हो, ये देखें फार्मूला चाहे प्लस का हो चाहे फार्मूला माइनस का हो, स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस आएगा। देखें हम माइनस का फार्मूला भी खोल लिया, फिर भी हमने आयोटा के साथ स्क्वायर था उसको प्लस लिखा। देखो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, माइनस का इजाफा इधर होता है 2 के साथ। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ 2 प्लस में आया, लेकिन यहाँ माइनस का फॉर्मूला था तो माइनस का इजाफा 2 के साथ होगा, -2, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा आयोटा। अब देखिए क्या सिचुएशन बनी, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 × 1 = 2 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, ये लिख दिया प्लस 1 इसी तरह आ गया, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा। अभी भी देखिए इसका एलसीएम नहीं ले सकते जब तक हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि एलसीएम की भी नौबत ना आए आपको। देखें 1/, अब ये क्या था 1, ऊपर वाला 1 तो इसी तरह, नीचे क्या था 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2 आयोटा, इसी तरह दरमियान में प्लस 1, ऊपर वाला 1 इसी तरह, नीचे 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 और -2 आयोटा। अब देखें क्या हुआ, 1 ये वाला 1 इसी तरह रहा, प्लस माइनस -1 आ गया, +2 आयोटा, ये प्लस का 1 था, ये देखें कैमरे को जूम करता हूँ, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 था, ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 आयोटा बढ़ गया, प्लस 1 यहाँ भी क्या हुआ 1 -1 -2 आयोटा, ये देखें ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 था, क्या यानी कि यहाँ रह गया 1/2 आयोटा, ठीक है, और इधर रह गया 1/-2 आयोटा। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, इधर क्या रह गया था 1/2 आयोटा प्लस इधर आ गया 1/-2 आयोटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप किया 1/2 आयोटा, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे नहीं होता फ्रैक्शन में, उसको ऊपर जाना ही होता है, लेकिन ऊपर चूंकि प्लस था माइनस प्लस माइनस आ गया, अगर ऊपर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाती, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ -1/2 आयोटा। अब देखिए माइनस का 1/2 आयोटा है, ये प्लस का 2, देखो 1/2 आयोटा माइनस का 1/2 आयोटा प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। ठीक है जी, इसका लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं इंशाल्लाह, पार्ट नंबर 5। अब ये देखें, ये कदरे मुश्किल सवाल है क्योंकि सबसे डिफरेंट सवाल है। अगर आप गौर करें तो इस सवाल के 2 पार्ट हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो एक पार्ट ये है कि जो स्क्वायर में है और एक पार्ट ये है। इस पार्ट में हम सब इसका पूरे का स्क्वायर खोलेंगे और इस पार्ट में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। देखें इसका स्क्वायर खोला 2 का स्क्वायर प्लस ये आयोटा का स्क्वायर प्लस, देखिए बेटे मैं सॉरी टू दिस सब, मैं इसलिए ये बिल्कुल स्लो मोशन में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको, जो मैंने कोई रेस नहीं लगाई हुई, मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो सुन रहा है इस वीडियो को या जो देख रहा है स्टूडेंट, तो उसको वो बात समझ आए, मेरा स्टेप समझ आए। अगर मैं तेज़ वीडियो बनाऊंगा अपना टाइम जो है बचाने के लिए, तो उससे मेरी वीडियो तो बन जाएगी लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, अभी देखिए मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर, फर्स्ट 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक दफ़ा ये 2 फार्मूले का होता है, एक दफ़ा ये 2 लिया और एक दफ़ा आयोटा, इसका पूरा स्क्वायर खुल गया, दरमियान में ये प्लस था, ये प्लस लिखा। अब इसको कैसे हल किया, ये इसी तरह का 7 - 4 आयोटा 2 + आयोटा, 2 + आयोटा, इसको रैशनलाइज कर दिया। ये देखें इसका उल्ट इधर भी गया और इधर भी, ये 2 + आयोटा था, ये 2 - आयोटा हो गया, ये भी 2 - आयोटा हो गया। वापिस आए स्टेप पे, अब इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर
इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू ज़र 4, 4 अयोटा 4, ये देखो 4 अयोटा प्लस यहाँ क्या हुआ जी, यहाँ ये लिखा 7 माइनस 4 अयोटा और सामने 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे क्या, ये 2 था, ये भी 2 था, 2 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस, ये अयोटा था, ये भी अयोटा था, अयोटा का स्क्वायर बन गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 4 इसी तरह प्लस अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस 4 अयोटा। यहाँ क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वही असूल। देखो इसका पहला आंसर लिया 7, इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस अयोटा से, फिर क्या है -4 अयोटा, -4 अयोटा लिखा, ठीक है, और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस अयोटा। नीचे क्या हुआ था जी, नीचे यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 का स्क्वायर आ गया था, प्लस माइनस माइनस यहाँ भी अयोटा था, यहाँ भी अयोटा, अयोटा का हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अब वापस इस पे आओ, देखो 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 अयोटा। अब इस पे आए, देखिए ये दो पार्ट्स हैं ना, दोनों मैं साथ साथ एट द सेम टाइम साथ साथ चला रहा हूँ। 7 टू ज़र 14 माइनस 7 को अयोटा से किया 7 अयोटा, माइनस 4 अयोटा को 2 से किया 8 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा को अयोटा से किया 4 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आओ, 4 माइनस 1 3 बन गया, और 4 अयोटा इसी तरह इधर आए, मैंने 4, अब ये यहाँ क्या किया 14, ये दोनों अयोटा के थे, इन दोनों को मैंने कर दिया। देखो सेम वही बात हुई, देखिए ये क्या था -7 अयोटा और -8 अयोटा। अब देखें एक जैसे साइन आ जाए तो याद रखना, चाहे माइनस लिखा वो होगा प्लस ही। देखो फर्ज किया, मैं आपको टेक्निकल, किस में से किसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस करने के लिए तो ज़रूरी होता है कि एक साइन माइनस का हो और एक प्लस का हो, फिर माइनस होता है। मसलन ये ऐसे हो, प्लस का 8 और माइनस का 7, ये फिर माइनस होगा। जब साइन ही एक जैसे हैं तो कैसे माइनस होगा, और किस में से किसको माइनस करेंगे, लिहाजा ये प्लस होता है बेटे, ये याद रखना। 7 और 8 15 बन गया अयोटा, और साइन लेकिन माइनस का ही रहेगा। ये देखिए मैंने इसलिए यहाँ -15 लिखा है, 7 अयोटा -8 अयोटा -15 अयोटा, प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर -1 में, ठीक है जी। ये देखें नीचे क्या किया, 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है। यही स्टेप मैं एक दफ़ा आगे लिख देता हूँ ताकि आपका ये देखिए 3 प्लस अयोटा, वही सेम स्टेप आगे लिखा है, तो क्योंकि पेज चेंज हुआ था फिर आपको समझ नहीं आनी थी। 3 प्लस 4 अयोटा, 14 माइनस 15 अयोटा, प्लस 4 ये अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिखा हुआ है, नीचे 4 माइनस अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिखा। अब देखें क्या किया मैंने, 3 प्लस 4 अयोटा, यहाँ क्या बना 14 माइनस 15 अयोटा, प्लस माइनस -4, नीचे क्या बना 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी 1। 3 प्लस 4 अयोटा प्लस, ये देखिए 14 और 4 ये दोनों रियल नंबर है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया, और माइनस का 15 अयोटा इसी तरह। 3 प्लस 4 अयोटा, अब ये देखिए ये था 10 माइनस 15 अयोटा। अब इसको सॉल्व करने का ये क्या है कि 5 एलसीएम ले लिया, इस क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में ये भी जाता है और ये भी डिवाइड होता है 5 के लिए। 5 2 ज़र 10 माइनस 5 3 ज़र 15 अयोटा, नीचे 5 5, अब नीचे वाला 5 और ये जो कॉमन लिया था 5, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा 3 प्लस 4 अयोटा, प्लस अब अंदर ये रह गया था 2 माइनस 3 अयोटा। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। अब देखें जो रियल पार्ट है वो सॉल्व कर लो, ये रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट था, 3 प्लस 2 ये अयोटा था, ये अयोटा था, 4 अयोटा माइनस 3, 3 प्लस 2 5, और 4 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस हुआ तो 1 अयोटा या सिर्फ अयोटा बैठ गया। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 5 प्लस अयोटा। ये यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 1.1 का कंप्लीट इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।